नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राम आश्रय यादव जी, जो हमारे देश की बहुत बड़ी शख्सियत है और बहुत बड़े पहलवान रहे हैं अपने समय के, और एशिया चैंपियन रहे हैं। तो नमस्कार गुरु जी। नमस्कार नमस्कार। सर जी, आपका जन्म कौन सी जगह हुआ था? ग्राम पुड़वा देवरिया, डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। आपके मतलब कुश्ती से जुड़ने का कैसे शुरुआत हुई? कुश्ती से कैसे जुड़े जी आप? हमारे परिवार में हमारे बाबा, पिताजी, चाचा सभी लोग अच्छे स्तर के पहलवान थे। राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपना नाम रोशन किया था। तो मैं जब थोड़ा लड़ने लायक हुआ तो हमको भी लोगों ने प्रेरित किया कि आप भी कुछ अखाड़े में चलो। अखाड़े में जाने के बाद धीरे धीरे हमने अपने गांव में, प्रदेश में, देश में नाम रोशन करने का बीड़ा उठाया। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने चाहा कि हमारे परिवार के लोग राष्ट्रीय स्तर तक गए हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करें। इसी ललक हमारे अंदर पैदा हुई। सबसे पहले गुरु जी, आप मतलब आपके जो कोच थे या गुरु थे जिनके उसमें मतलब आपने शुरू की कुश्ती, तो उनका क्या नाम था और कौन सी जगह थी जी वे? हमारे गुरु हमारे चाचा थे, स्वामीनाथ पहलवान उर्फ सारमा पहलवान के नाम से मशहूर थे। उन्हीं के साथ मैं कुश्ती का शुरुआत किया। हमारे पिताजी भी हमको प्रशिक्षण देते थे, लेकिन वो हमारे कम दिनों में उनका एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद हमारे अखाड़े पर गए, हनुमान मंदिर अखाड़ा देवरिया में, वहाँ पर रामजी गुरु के द्वारा प्रशिक्षित प्राप्त हुआ। आपकी सबसे पहली में मतलब जो आप वजन में लड़ते थे जी, तो मतलब किस किस वजनों में आपने प्रतिभाग किया कुश्ती में जी? मैं 28 पाउंड का पैदा हुआ था शुरुआत गौर में, और मैं सुपर हैवी वेट में लड़ता था। और लगातार 1980 से लेकर के 90 तक राष्ट्रीय चैंपियन रहा, लगातार गोल्ड मेडल जीता। फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन दोनों स्टाइलों में हमने कुश्तियां लड़ी। रेलवे में हमने 80 से लेकर के 90 तक अंतर रेलवे कुश्ती प्रतियोगिता में कुश्ती प्रतियोगिताएं जीती। यूपी केसरी में बने, यूपी चैंपियनशिप में 8 साल चैंपियन रहे। और हिंद केसरी रुस्तमे हिंद ईश्वर सिंह को हमने पछाड़ा। भारत केसरी भारत कुमार आनंद राय को हमने चित किया। ऐसे तमाम हमारे अच्छा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने सूती सराय जो ईरान के पहलवान हैं उनको हरा करके उसको मैं एशियन चैंपियनशिप में सेकंड का पोजीशन गया था। सर जी, उसमें मतलब जब एशिया चैंपियन बने तो वो कौन सा सन था, किस सन में बने थे जी? 1987 में एशियन चैंपियनशिप में भाग लिया था और उसको चैंपियनशिप बने थे 1987 में। साल 1987 में एशिया चैंपियन बन गए थे सर जी। यहाँ पे थोड़ा शोर शराब बजा दे, थोड़ा सा इधर आओ सर जी। गुरुजी आपने एक मिनट, अच्छा गुरुजी आपने किन किन बड़े बड़े पहलवानों के साथ में मतलब भारत में कुश्ती लड़ी जी? भारत में ईश्वर सिंह रुस्तमे हिंद और भारत के शरीर बने रहे, उनको मैंने चित किया। रंगा सिंह पहलवान को मैंने चित किया। और आनंद राय जो हिंद केसरी थे उनको मैंने चित किया। और राष्ट्रीय कुश्तियों में तमाम नाम याद नहीं है, लेकिन कई कुश्तियों में गोल्ड मेडल जब जीते तब हम देश के सारे जितने सुपर हैवी में आते थे उस वक्त के सबको मैंने हरा करके फाइनल जीता। मिट्टी की कुश्तियों में अब आपके पास क्या क्या जिम्मेदारियां हैं जी? मिट्टी की कुश्तियों में मैं 15 साल लगातार अध्यक्ष रहा हूँ। उसके बाद अब उसका चेयरमैन हूँ भारतीय कुश्ती संघ भारतीय पद्धति का, और उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ का अध्यक्ष हूँ। मिट्टी की जैसा दो तरह की कुश्तियां हो जी, एक मैट की होती है, एक मिट्टी की होती है। मिट्टी की जो कुश्तियां होती है हमारी, ये बड़ी प्राचीन है, महाभारत रामायण काल से चली आ रही है। बाद में जो मैट की कुश्तियां हैं वे मतलब एक तरह से बहुत बड़ा विकास हुआ उनका। तो मिट्टी की कुश्तियों को आगे भी बचा कर रखा जा सके तो उसके लिए और क्या क्या मतलब हमें करना चाहिए? जो हमारी संस्था है 1952 से ही हमारी संस्था एक कार्य कर रही है जो मिट्टी की शैली कुश्ती है। पहले गद्दे की कुश्तियां नहीं हुआ करती, ये फेडरेशन ही गद्दे और मिट्टी में दोनों कार्यक्रम कराते चला आ रहा था। बाद में जब मैट पर कुश्तियां शुरू हुई तो इसका फेडरेशन अलग हो गया, इसका फेडरेशन अलग हो गया। 1952 में हेलेंस्की ओलंपिक जब हुआ था तो केडी यादव जी गए थे उसमें कि भाग लेने के लिए, तो मट्टी पर ही कुश्ती लड़ करके उन्होंने फिर अपना ट्रायल दिया था और वह भाग लिए थे। तो कुश्तियाँ हमारी प्राचीन से चली आ रही हैं, जिस हमारे हिंद केसरी भारत केसरी रुस्तमे हिंद, ये केवल हमारे
इसी मट्टी के कुश्तियों के टाइटल दिए जाते थे और आज भी दिए जाते हैं। जो हमको इसका पेटेंट हुआ है और कोर्ट द्वारा इसको, हाई कोर्ट दिल्ली द्वारा इसको मान्यता दिया गया। गद्दे वालों ने जब कराना चाहा कि हम हिंद केसरी भारत केसरी गद्दे पर कराएं, तो उनको जुर्माना लगा करके और हमारे हिंद केसरी भारत केसरी टाइटल को हमको पेटेंट करके ये माना गया कि हम यही करा सकते हैं, क्योंकि बहुत हमारे उनके कोई कराने का उनका सबूत नहीं। हम 1952 से ही कराते आ रहे हैं और आज तक कराते चल रहा है। तो जिस एक तरह से देखें तो मतलब जो भारत केसरी और हिंद केसरी की प्रतियोगिताएं होती है वे मतलब आप ही करा सकते हो जी उन्हें, ऐसे नहीं है कि कोई भी दंगल नाम रखे और करवा दे। कोई भी दंगल में कराता है तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा। कोर्ट का जो मानहानि का लगेगा उसके ऊपर, जो क्योंकि वो कोर्ट ने द्वारा निश्चित किया गया है कि केवल ये संस्था द्वारा ही दी जाएगी, बाकी किसी को ये संस्था ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। हिंद केसरी भारत केसरी और इससे मिलता जुलता जो भी टाइटल है, भारत भीम जो भारत कुमार जो भी है, ये केवल हमारी इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन ही इंडिया के करा सकते हैं। क्योंकि एक ऐसा चलन चल गया था, कोई भी इनाम रखता था और आपके नाम को कॉपी करके और इस तरह की कंपटीशन कराने लगा था, तो उन चीजों का क्या नकारात्मक असर देखने को मिलता था जी? बहुत ही इसका गंदा असर जाता था, क्योंकि देश का जो सर्वमान्य पद है हिंद केसरी भारत केसरी रुस्तमे हिंद, वो आम दंगलों में कोई दंगल लड़ रहा है उसको कुश्ती में टाइटल दे दिया जा रहा है भारत केसरी हिंद केसरी। ये बहुत ही गलत परंपरा हमारी आ रही है। जो भी बड़े पहलवान हमारे रहे हैं हिंद केसरी भारत केसरी, चाहे सतपाल रहे हो, चाहे मास्टर चंदगी राम हो, चाहे महेंद्र मेहरुद्दीन हो, चाहे मारुति माने हो, चाहे गणपत अंदलकर हो, जितने भी मतलब रुस्तम बने हैं, चाहे सुभाष वर्मा हो, चाहे और संजय हो, हिंद केसरी भारत केसरी हमारे इसी टाइटल द्वारा इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन द्वारा ही दी जाती है। बाकी कोई संस्था इसको नहीं दे सकती। अगर कहीं दंगल में अभी आपने देखा होगा कि रुस्तम हिंद करा करके पंजाब में वो कौन से एक पहलवान है वहाँ का, महाराष्ट्र का, उसको दिया गया सिकंदर शेख को। हम लोगों ने उसका वो खंडन किया और उसको ऊपर जुर्माना लगा करके उसको वो किया गया है कि उसको मानहानि का उसके ऊपर केस हो गया है। अभी पिछले 1 महीने की बात है। हाँ, बिल्कुल जी, ये अखबार में भी आई थी ये खबर। और कई लोगों को तो जैसा पता नहीं होता, जो आम लोग हो, तो उनके लिए भी एक ये जो बात है ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है, क्योंकि एक तरह से जो इस जो टाइटल था, इसकी जो गरिमा थी, वो लगातार धूमिल होती जा रही थी, क्योंकि किसी को भी मिल जाता था जी। ये गलत परंपरा कुछ लोगों ने डाल दिया था, खास तौर से हरियाणा पंजाब में ही परंपराएं शुरू हुई थी और इसको अब बंद हो गया है। तमाम सुधार हो गए हैं और इस तरह की प्रतियोगिता अगर कोई कराएगा तो उसके ऊपर जुर्माना भारत सरकार द्वारा उसको कोर्ट द्वारा दिया जाएगा। जो उसको हमको जानकारी हो जाएगी, हम लोग की संस्था उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएगी। गुरुजी, आज का जो आधुनिक युग है, आज के युग में एक तरह से जो युवा है वे नशे की ओर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, तो आप युवाओं को अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहते हैं जी? हम चाहते हैं कि यह स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, तो इसके लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो नशाखोरी से बचना है तो उसके लिए परिश्रम करना ज़रूरी है, हार्ड वर्क करना ज़रूरी है, ताकि बच्चे आगे भविष्य उनको दिशा विहीन न हो। इसलिए हम लोग एक ऐसा कार्यक्रम कराते हैं कि छोटे-छोटे बच्चों का कार्यक्रम कुश्तियाँ लड़ाता जाता है कि छोटे-छोटे बच्चे देखें कि काश हम भी ऐसे बने और हम भी ऐसे परिश्रम करें, ताकि हमको भी इनाम मिले, हमको भी सम्मान मिले, ताकि इनको भी जो गलत दिशा विहीन हो रहे हैं, कम उम्र में पान पराग और तमाम तरह के जो गुटखे खाते हैं, तमाम तरह के जो बच्चे आजकल के दिशा विहीन होकर के गलत दिशा पकड़ रहे हैं और नशाखोरी के तरफ जा रहे हैं, उनको हम चाहेंगे कि वो स्वस्थ रहने के लिए अपने जो स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दें और परिश्रम करें और मेहनत करें। कोई ज़रूरी नहीं कि पहलवान मरे, स्वस्थ रहने के लिए परिश्रम और मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। गुरुजी, एक सवाल और, कुछ लोग सोचते हैं जैसा आप जैसी जो बड़ी नामचीन शख्सियत होती हैं, तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि इन्हें तो कुदरती आशीर्वाद था, ये तो शायद कुदरती रूप से ही इतने तगड़े रहे होंगे। लेकिन क्या इसके पीछे मतलब एक अपनी जो मेहनत होती है वो महत्वपूर्ण है, या इस तरह की बातें? नहीं, मेहनत बहुत महत्वपूर्ण है। बिना मेहनत के कोई काम नहीं हो पाएगा। कोई भी क्षेत्र में आप परिश्रम करेंगे तभी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। एक आईएएस, आईपीएस बनने के लिए अपने एक बच्चा 20 घंटा 22 घंटा परिश्रम करके पढ़ता है, लिखता है, उसको समझता है, तब जाकर के वो कहीं सफल पाता है। उसी तरह हमारे कुश्ती में या किसी भी खेल में टॉप पर पहुँचने के लिए उसको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। ऐसे थोड़े है कि वो बिना परिश्रम के और खाली भाग्य के भरोसे रहेगा तो हो जाएगा। भाग्य भी थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन परिश्रम बहुत ज़रूरी है। बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कठिन तपस्या ही इसमें बहुत बड़ा लाभदायक होगी। गुरुजी, आप अपने समय में जब पहलवानी करते थे और तगड़े पहलवान हो गए थे,
तो उस समय मतलब आपकी जो डाइट होती थी वो किस तरह की डाइट होती थी? क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भई ये बात बहुत ज़रूरी बुझ जा करो। बहुत ही रिच डाइट हुआ करते थे। हम लोग 12 किलो दूध पिया करते थे, 10 गिलास जूस पिया करते थे, कम से कम 1 पाव बादाम और 1 पाव घी एक टाइम खाया खाया जाता है। और उसके नॉन वेज वेज जो भी खाया जाता है, उसको परिश्रम करने के बाद वर्जिश में भूख लगती है शरीर में, तो उस ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 8-10 मुर्गा खा जाया करते थे और आधा किलो घी उसके साथ लगा करके खाया जाता था। अच्छा, जो मतलब 8-10 मुर्गे मतलब पूरे दिन में जी या ये दिन में तो सुबह शाम मिला करके अच्छा, अच्छा, हाँ जी। उसको सूप बना करके हाँ। कुछ उसको फ्राई करा करके इसे दिया जाता था। उस समय गुरुजी आप जैसे लड़ते थे तो किस मतलब आखिरी वेट कितना हुआ? कितने वज़न तक लड़े जी? मैं 145 किलो वजन था। 130 किलो जब लिमिट बंध गया हाँ तो जी। फिर हमको वजन कम करके 130 किलो तक लाना पड़ा, क्योंकि हमारा वजन 140 से ऊपर 42 से 45 हाँ जी। पहुंच गया था। तो हमको जब लिमिट हो गया तो 130 का लिमिट बांधना पड़ा और उस समय 130 तक हमको लाना पड़ा। तो आप मतलब ये मान लो जी आपका वज़न 140 से ऊपर चले गया था, एक दौर ऐसा भी था। ये 89 90 के दौर का हाँ था। जी। तो गुरुजी एक और मेरे दिमाग में एक और आई थी सवाल हाँ, आप जब कुश्ती करते थे तो मतलब कितना वर्कआउट करते थे? जैसा दंड बैठक लगानी तो ये कितनी वो लगाते थे जिससे आज के युवाओं को पता चले? कम से कम 7-8 किलोमीटर की दौड़ लगाया दिया जाता था। कम से कम 5,000 डंबल किया जाता था। 2,000 दंड बैठक वहाँ किया जाता था। पीटी एक्सरसाइज और वेट एक्सरसाइज किया जाता था। कम से कम जोर 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम को किया जाता था, ताकि शरीर में पूरा उसकी फुर्ती और उसके एक स्टेमिना बन नहीं रहे। आपका जो मनपसंद दाँव था वो कौन-सा था जी? हमारा मनपसंद दाव बहरल्ली था, है जिसके जी? बहरल्ली दाव था। अच्छा जी। उसी के ऊपर हमने रंगा को मारा, ईश्वर सिंह को चित किया और आनंद राय को चित किया।